नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मकर लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। दोस्तों, अप्रैल में आपके लिए क्या खास है, ये जानते हैं। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, लेकिन आपके लग्न के स्वामी शनि हैं, जो कि तीसरे भाव में है। यानी इस समय में आपके लिए जो करने जैसा है वह है सिर्फ और सिर्फ पराक्रम, एफर्ट, कोशिश, मेहनत। अभी शनि यही चाहते हैं, आपके लग्नेश यही चाहते हैं कि आप जी भर के मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और कुछ मत सोचिए। आपको हार्ड वर्क करना है। और वैसे भी मकर लग्न जो है वो कर्म की राशि है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो मकर राशि दसम भाव में पड़ती है, जो हमारे कर्म को दर्शाती है। वो आपका लग्न है, यानी आपका जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हुआ है। ये शनि भी यही कहते हैं, यही चाहते हैं। धन भाव में चलते हैं। बहुत अच्छा है इस समय में धन भाव आपका, क्योंकि धन भाव में सर्वप्रथम बृहस्पति की दृष्टि जो लगातार पड़ रही है पिछले 6 महीने 8 महीने से, वो आपको निश्चित तौर पे धन तो प्रोवाइड कर ही रही है। हर हाल में आपको सर्विस सेक्टर से धन आएगा, वो नहीं है तो कर्जे से धन आएगा, कहीं से भी धन आएगा, लेकिन धन आपको जरूर आपको आएगा और आपके पराक्रम से धन आएगा। बृहस्पति है, भाग्य के देवता है, यानी भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु यहाँ पे विराजमान है। राहु जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को बड़ा करते हैं, यानी आप इस समय में धन को बड़ा करने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको नया काम करके या फील्ड बदल के या रास्ता बदल के आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आप जो कर रहे हैं उस काम को बड़ा कर लीजिए, उस थॉट प्रोसेस को बड़ा कर लीजिए, तो अपनी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। हाँ, राहु जो है विदेश से जरूर जोड़ सकते हैं और आपको दूसरे से आपकी धन की प्राप्ति करा सकते हैं। यानी आपको जो उम्मीद बना की हो आपने, वो धन आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा राहु भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुध भी विराजमान है। बुध 11 तारीख तक रहेंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे अगेन वही बात हुई कि भाग्य से आपको धन की प्राप्ति बुध कराएंगे 11 तारीख तक। इसके बाद में बुध आपके छठे के स्वामी भी हैं, फिर वही बात लागू हुई, गुरु छठे में बैठे हैं, वहाँ के राशि लॉर्ड बुध यहाँ बैठे हैं। यानी आपको या तो अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो वहाँ अच्छे धन की प्राप्ति होगी, या फिर आपको कर्ज से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में किसी काम के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आपको बृहस्पति और बुध दोनों मिलके आपको प्रोवाइड कर देंगे या आपको उपलब्ध करा देंगे। राहु के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका दूसरा भाव वाणी भी होता है और राहु चीज़ों को खराब भी करते हैं। वाणी पे जरूर थोड़ा सा संयम साधिएगा। वाणी को लेके थोड़ा सा, जब आप बोलें, जब आप बात करें किसी से भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, शुभ आपका लहजा हो और बेहतर ढंग से आप अपने बातों को कर्म में कर पाएँ। तीसरे भाव में चलते हैं, जो कि पराक्रम का भाव है। यहाँ पर हमने पहले बात की कि आपके लगने शनि यहाँ बैठे हैं, यानी वो तो आपको कह ही रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है। सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, पराक्रम का भाव है, सूर्य बैठे हैं। सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य आपको या आपके पिता के माध्यम से आपके कर्मों में रुकावट पैदा होगी दोस्तों इस महीने 15 तारीख तक, 16 तारीख तक। उसके बाद फिर सूर्य राशि चेंज करके चौथे में चले जाएंगे। लेकिन जब तक सूर्य यहाँ हैं, आपको थोड़ी सी कार्यों में रुकावट बाधा होगी। सरकारी तंत्र से भी आपको रुकावट बाधा हो सकती है, या सरकारी कामों में आके बाधा आ सकती है। सूर्य को जल देना इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, पिता की सेवा करना इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, गेहूं का दान करना भी इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। मात्रा आप अपने हिसाब से तय कीजिए, प्रत्येक रविवार के दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं। मंगल भी यहाँ पर विराजमान है। मंगल का विराजमान होना ये बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि आपके पराक्रम जो है वो इनकम से जुड़ेगा। आपका जो पराक्रम है वो भाई बहनों से जुड़ेगा, दोस्तों यारों से जुड़ेगा, समाज सोसाइटी से जुड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पे आपके पराक्रम जो है वो वहाँ से लाइन होंगे और आप निश्चित ही बड़े भाई बहनों से जुड़ के, दोस्तों यारों से जुड़ के, समाज सोसाइटी से जुड़ के कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंगल है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो इस समय में आपके पराक्रम मकान को लेके, वाहन को लेके और घर गृहस्थी से संबंधित काम भी आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट आप लगा सकते हैं। चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में शुक्र विराजमान है 19 तारीख तक। शुक्र आपके दशमेश है,
तो निश्चित तौर पे इस समय में आपका जो घरेलू माहौल है या घर का माहौल है, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने कामों को घर से करें, या घर ही आपका जो है वो अभी कर्म क्षेत्र आपके लिए बन जाए। और निश्चित तौर पे इस समय में घर से जुड़ के, आपके रहने के स्थान से जुड़ के आपके जीवन में कोई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो, या आपको नेम फेम कुछ प्रसिद्धि जैसी बातें भी आपके घर को लेके आपके साथ हो। इसके अलावा जो शुक्र है वो पंचमेश भी है, तो निश्चित ही मन जो है वो आपका कहीं ना कहीं इस समय में संतान को लेके आपका मन बहुत सोचेगा, उसके लिए कुछ आप करना चाहेंगे, क्योंकि संतान के भाव के स्वामी शुक्र हैं जो चौथे भाव में है, और चौथा भाव हमारे मन का होता है। तो आपका मन इस समय में उसको लेके, या मान लीजिए कि कोई आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको लेके आप काफ़ी हद तक आप अपने मन से जूझेंगे, मन से लड़ेंगे, या अपनी ऊर्जा, अपना मन वहाँ पर लगाएंगे, आपकी ऊर्जा वहाँ पर लगेगी। पंचम भाव में चलते हैं जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव से। इस समय में शनि फिर ये चाहते हैं कि अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं, आप पढ़ लिखते हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हैं, पंचम भाव हमारे दिमाग का होता है, पंचम भाव हमारी मनोदशा का होता है, तो निश्चित तौर पे शनि चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी लें। आप संतान के लिए कुछ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसे करें। कला जगत में हैं, लोगों को कुछ समाधान देते हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के आप इलाज पद्धति से जुड़े हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, तो आपको उन सब की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। शनि जहां बैठे हैं, जहां के राशि स्वामी और जहां जहां देख रहे हैं, इन 5 से 6 घरों में आपको अपनी ऊर्जा लगानी ही होगी, जिम्मेदारी उठानी ही होगी। यहां से आपने बचने की कोशिश की तो शनि ने आपको दुख दिया, उसी से संबंधित, उसी भाव से रिलेटेड। इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी जिम्मेदारी को उठाते चलिए। ये कहीं ना कहीं पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य को भी दिखाता है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों को भी दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके साथ में ये चीजें आई है कि आप पंचम भाव से जुड़ के आप काम करें, अपनी ऊर्जा वहां लगाएं। छठे भाव में चलते हैं जहाँ गुरु विराजमान है। गुरु जो है वो वैसे नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं, ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो बहुत अच्छा फल नहीं देते। बृहस्पति थोड़ा सा बड़े ग्रह हैं तो लेजी बनाते हैं, सुस्त बनाते हैं। तो कर्म क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आप थोड़े से समय में आलस का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, मंत्र जाप और हवन पूजन इत्यादि करते हैं तो ये दिक्कतें आपके साथ नहीं आएंगी। इसके अलावा आप इस हवन पूजा पाठ ध्यान धर्म जितना ज़्यादा करेंगे, उससे आप ऋण रोग शत्रु से भी बचे रहेंगे, यानी आप बीमारी से भी बचेंगे, शत्रु से भी बचेंगे और कर्ज से भी बचेंगे। अवॉइड कीजिएगा अभी इस समय में कर्ज लेना या शत्रुता मोल लेना, क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टि भी तो पड़ रही है। मंगल पराक्रम से चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। भाव भी हमारे वैचारिक मतभेद का है, लड़ाई झगड़े का है। मंगल भी ग्रह वैचारिक मतभेद के हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, दोनों मिलकर डबल हो गए। इस समय में मन आपका बहुत प्रेरित होगा, बहुत आप उत्तेजित हो सकते हैं विवाद के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए। लेकिन बेहतर है कि आप हनुमान जी की साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो अच्छा है, ना कर सकें तो सुने, तब भी आपको काफ़ी फायदा होगा, आराम होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, तो फिर मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन ही है फिर जो हम अंत में अपने मन को साध सकते हैं। सप्तम भाव में चलते हैं जहाँ चंद्रमा की राशि है। निश्चित ही आपका जीवन साथी बहुत भावुक है, बहुत संवेदनशील है, वो भावना के तल पे जीवन को जीता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी, आप प्रैक्टिकल हैं, मकर लग्न के हैं, आप एकदम प्रैक्टिकल राशि वाले हैं। आप चीज़ों को पूरी व्यावसायिकता के साथ देखते हैं, लेते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में लेते हैं। जबकि आपका जीवन साथी कर्क, जल तत्व, चीज़ों को भावनात्मक रूप से लेता है, संवेदनशीलता के साथ लेता है। तो आपको अपने जीवन साथी को अगर समझना है तो आपको भावना के तल पर उतरना पड़ेगा। चीज़ों को, जीवन साथी को समझने के लिए जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से तादात्म्य स्थापित करना होगा, तब आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अदरवाइज अक्सर करके मकर लग्न वालों के साथ ये दिक्कतें होती हैं कि उनके साथ, जीवन साथी के साथ खटपट उनकी चलती है, क्योंकि जीवन साथी भावुक है और आप प्रैक्टिकल हैं। आपको थोड़ा भावुक बनना होगा और जीवन साथी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना होगा, तब चीज़ें मैनेज हो पाती हैं।
अष्टम भाव में चलते हैं जहां पर सबसे पहले केतु विराजमान है। तो केतु अष्टम भाव में अच्छे हैं क्योंकि केतु चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं। तो केतु इस समय में आपको चिंताओं से, तनाव से, परेशानी, रुकावट, बाधा आपके जीवन में आएगी भी, तब भी आप उससे डिटैच रहेंगे, यानी आप उससे परेशान नहीं होंगे। चीज़ें रहेगी लेकिन आप मुक्त रहेंगे। वैसे तो ये मनोदशा हमारी पूरी जिंदगी रहना चाहिए कि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रह सकें, सब भगवान भरोसे रह सकें, भगवान के चरण में डाल सकें, उस समर्पण के भाव हम ला सकें। लेकिन केतु 8वें में है तो ये जरूर होता है, जरूर होगा। और साथ ही लेकिन गड़बड़ तब होगी जब आप यहाँ 8वें भाव के काम करते हैं। 8वें भाव के जब काम करते हैं तो यही केतु आपके कामों से भी तो आपके मन को हटाएंगे। तो उसके लिए ये तब नहीं हटाएंगे जब आप अपने कामों को करेंगे। यानी आप अगर ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट के फील्ड में हैं, या रिसर्च के फील्ड में हैं, या फिर सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स में हैं, या सीआईडी, सीबीआई जैसे फर्मों में हैं, या प्रोडक्शन के लाइन में हैं, तब फिर ये केतु आप अपने कर्मों को करें, क्योंकि केतु के पास केवल पैर है, दिमाग नहीं है। सोचे ना, केवल करें और प्रभु के चरण में समर्पित कर दें, तो ये केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपने किया और आपने बुद्धि भी लगाई तो आप राहु बनेंगे, और ये केतु पसंद नहीं करेंगे। फिर ये आपके कामों को बिगाड़ लगाएंगे, आपके काम बंद हो सकते हैं, छूट सकते हैं, और सब कुछ शून्य में आ सकता है। इसलिए केतु के लिए बहुत जरूरी है कि केतु का माइंडसेट अडॉप्ट करें, साधु बन जाएं 8वें भाव के लिए। अगर यहाँ के काम करते हैं तो वैराग्य धारण करें, वर्तमान में रहें, स्पिरिचुअल रहें, देने के भावना से काम करें, लेने की भावना से नहीं, तब चीज़ें बहुत अच्छी चलेगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप केतु के लिए उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला जाप किया जा सकता है। मेडिटेशन ऑलवेज बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन तो जरूर करें। और केतु के लिए आप नींबू या खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, ये केतु को ठीक करते हैं। और माँ सरस्वती की पूजा या गणेश जी की साधना भी आप कर सकते हैं, जो आपके माइंड को, माँ सरस्वती आपके माइंड को विजन देगी, क्लैरिटी देगी। और गणेश जी भी बुद्धि के कारक हैं। एक्चुअली राहु और केतु जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ मन के दो तल हैं, और मन को सिर्फ ज्ञान से ही साधा जा सकता है। ज्ञान माँ सरस्वती के पास है, गणेश जी के पास है। तो इन दोनों की साधना से राहु और केतु दोनों आपके ठीक होते हैं। चलते हैं आगे भाग्य के स्थान में। भाग्य स्थान पे 3 ग्रहों की दृष्टियां निश्चित तौर पे आपके भाग्य को बढ़ा रही है, क्योंकि सूर्य एक यहाँ पर पराक्रम से दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल, शनि, तीनों ग्रह आपके पराक्रम से दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके पराक्रम, आपके कर्म, आपके एफर्ट इस समय में भाग्यवर्धक साबित होंगे, और आपका भाग्य बलवान करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। निश्चित ही इस समय में किए गए आपके पराक्रम में सूर्य, मंगल, शनि शामिल हैं। और सूर्य निम्फेम देंगे, मंगल साहस, एनर्जी, उत्साह देंगे, और शनि अनुशासन देंगे, कर्मठता देंगे, करने का जज्बा देंगे। ये सारी बातें पिता के साथ भी लागू होगी। पिता भी जीवन में बेहतर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पराक्रम वो कर पाएंगे। और इस समय में धर्म से जुड़ने के लिए, धार्मिक काम से करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ऑलवेज पहले से धार्मिक कामों से जुड़े हैं, आप उपदेशक हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, विदेशों में जाके आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा आप लेना चाहते हैं, उसके लिए ये समय आपके लिए साथ देगा, अनुकूल है। और साथ ही ये समय है कि आप भाग्य को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं अपने कर्म के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, और अपने भाग्य को डिजाइन कीजिए। दसम भाव की भी यही स्थिति है। दसम भाव होता है हमारे कर्म का, और यहाँ भी 3 ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। सबसे पहले चौथे भाव से शुक्र की दृष्टि कहीं, और अपने स्वयं के घर में शुक्र देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र में बेहतर स्थितियां प्रदान करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपके लिए ज़्यादा सौंदर्य शामिल होगा, ज़्यादा लग्जरी शामिल होगा, सुख सुविधाएं शामिल होगी, स्त्री जाति का सहयोग आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि मंगल की कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाएगी, साहस देगी, ऊर्जा देगी, एनर्जी देगी कि आप अपने कामों को बेहतर ढंग से कर सकें। और बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि, ये आपके कामों को समग्र रूप से बढ़ाने वाली साबित होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, और इस समय में आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे बृहस्पति की दृष्टि की वजह से। भाग्य के साथ भी होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ कोई ग्रह नहीं, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। यहाँ के राशि स्वामी मंगल जरूर आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी इस समय में आपको
आपको जो इनकम है वो आपके पराक्रम से ही प्राप्त होगी। जितना पराक्रम, जितना एफर्ट आप लगाएंगे उतना पैसा आप कमा सकेंगे। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि बड़े भाई बहन, दोस्त यार, समाज, सोसाइटी से जुड़ना भी इस समय में आपके लिए हो सकता है। चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं, यानी अगर आप विदेश से जुड़े हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, योगा ध्यान कराते हैं, उसके टीचर हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप पैसे को कहीं ना कहीं लगाते हैं, ज़मीन में, मकान में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी, तो 100% ये समय आपके लिए है। शनि की दृष्टि आपके कामों में कहीं ना कहीं और कर्मठता जोड़ेगी, पराक्रम जोड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करवाएगी, और बृहस्पति की दृष्टि आपको सफलता देगी। लेकिन जब आप यहाँ के काम नहीं करेंगे तो ये शनि और बृहस्पति की दृष्टियाँ आपके खर्चों को बढ़ाने वाली साबित होगी। कुछ खर्च आपके स्वयं के ऊपर होंगे, कुछ खर्च कुटुंब परिवार के ऊपर होंगे, और जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी आपको रोग बीमारी के पीछे खर्च करा सकते हैं। बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं और स्वयं लॉर्ड हैं आपके 12वें भाव के, तो हेल्थ के प्रति आपको बहुत अवेयर रहना है, हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान देना है। इस समय में आपको बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए मैंने पहले बृहस्पति को उपाय बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ करें, यज्ञ जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मंदिर जाएं और गुरु पूजन से जुड़ें। अपने पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के जरूर नहाएं, और अगर आपको कोई जीवित गुरु आपके हैं तो उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। शनि के लिए, अगर शनि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च आपको स्वयं के ऊपर हो रहा है या कुटुंब परिवार के ऊपर हो रहा है, या आपका बैंक बैलेंस पूरा उड़ जा रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है, पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं, शंकर भगवान की साधना कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं। इन सारी बातों से शनि भगवान काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। दोस्तों, यह था मकर लग्न का राशिफल अप्रैल 2026 के लिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।